कि संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। इसके बाद भी हम किन्हीं किन्हीं स्थानों पर परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। जैसे केदारनाथ में एक प्राकृतिक आपदा आई, जिन्होंने भी वहाँ भगवान के दर्शन किए हों, उस पूरी पर्वत श्रृंखला में इतना विशाल चट्टान होते ही नहीं है, पर एक विशाल चट्टान वहाँ आई, उसने मंदिर को बचा लिया। ये भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे जगन्नाथपुरी में हवा चलती है दाएं तो पताका उड़ती है बाएं। संसार में ऐसा कभी नहीं होता है। ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठते इस मंदिर के ऊपर। यदि आप हरिशर में हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती, और परिक्रमा के बाहर जाओ तो आवाज़ आती है। माने कुछ ऐसे स्थान हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, जहाँ पर हम भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव करते हैं। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। जहाँ हम जिस दरबार में बैठे हैं, यहाँ को लेकर के भगवान हनुमान जी का यहाँ बहुत छोटा सा विग्रह है। वो इतना छोटा सा विग्रह है कि छोटा सा बच्चा भी उसको अपनी गोद में उठा सकता है। यहाँ की घटना सब लोग इसके गवाही है, जो ऐसा हुआ यहाँ पर। देखो, पिता कितना ही विनम्र हो, कई बार माफ कर देता है वो, ये सोचते चलो छोड़ो रहें तो कोई बात नहीं, पर पिता का अपमान अपनी आंखों के सामने बेटा होते हुए कभी नहीं देख सकता है। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ विराजमान हुई, उन मूर्तियों का स्थापित किया गया। राम जी बड़े आराम से उठ के यहाँ पहुँच गए, सीता जी पहुँच गई, दोनों भाई पहुँच गए, पर हनुमान जी नहीं उठे, नहीं उठे, नहीं उठे। ये बात सच की झूठ? सच की झूठ? अरे बोलो, जोर से बोलो। ये बात सच है। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पे है। हम लोग यहाँ 5 माह से काम कर रहे हैं। ये चमत्कार का ही विषय है कि 2 लाख के एस्टीमेट से शुरू हुआ यह अभियान 20 लाख पार कर चुका। ऐसा अनेक बार हुआ कि जिन लोगों से हमें कुछ देना है, वो हमसे कुछ कहना पाए, हमको लौटा दें। अभी तक आप सबने इतने उदारतापूर्वक हमें दान दिया, कैसे अवसर आए नहीं। हम लोग इतने बड़े परेशान थे कि बड़ा सा अमाउंट देना है हमें माया वालों का, पैसा हमारे पास नहीं है, क्या कैसे काम चलेगा। सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया, आपके पास फ़ोन आया, उससे पूछो कि लाख रुपए पहुंच गए उनके पास। हमारा तनाव झटके में समाप्त हो गया। एक दिन दीपा, वो क्या वो पटरी वाले दीपा है ना, वो पंडे पटिया वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले, हमने कहा कल आप हमसे 10,000 रुपये ले लेना, और हम लोग यहाँ खड़े हो गए। वो वहाँ पे आ भी गए, हमारे पास पैसे थे ही नहीं। उसी समय धौला के तिवारी जी, जो यहाँ वो चलाते हैं अपना हेल्थ का, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का अच्छा जॉब लग गया है, तो पहले ही सर्विस में कुछ देना चाहता हूँ, हमें 11,000 रुपये दे चले गए। मैंने हम 1 मिनट पहले यहाँ परेशान थे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। विदिन मिनट वो हमसे बोली, दीपा वाले वहाँ थे, मैंने वो हमारे पास आ नहीं पाए, तिवारी यहाँ पास पहले आ गए। ये चमत्कार है कि नहीं? हम लोग इतने यहाँ खड़े थे बाहर, इसके बाद में खड़े हुए थे यहाँ पर। हमने सोचा कि भगवान के इतना अच्छा मंदिर बन गया, काश भगवान के सामने जो है ना पेबल्स होता है, कितना अच्छा होता। एक सज्जन यहाँ पे आए, वो झाड़ू लगवा रहे थे इस स्वीपर से। हमने पूछा, भैया आपको नगर पालिका ने भेजा क्या? उसने कहा नहीं, इन्होंने भेजा हुआ है। तो इनसे पूछा, भैया कि आप झाड़ू क्यों लगवा रहे हो? हमारा 5 माह का अनुभव है, जो व्यक्ति यहाँ कूड़ा फैला के चला जाता है वो दोबारा आता नहीं यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें कर्तव्य था हमारा तो झाड़ू लगाना चाहिए आप। हम उन्हें प्रस्ताव रखा कि हमारा मन है, इनको बताया, हमारा परिचय दिया कि हम महेंद्र राजपूत हैं, ऐसा काम करते हैं। भाई ने प्रस्ताव रखा इनके सामने कि भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छा हो गया मंदिर का, काश पेबल्स हो तो कितना अच्छा रहता। इन्होंने कहा हम 2 दिन बाद बता देंगे आपको। इन्हीं का फ़ोन हमारे पास आया, भाई साहब के पास फ़ोन आया, चलो उनके माया वालों के पास चलो अपन बात करके आते थे। मैंने भगवान ने इनको प्रेरणा दी, 1,40,000 1,35,000 का उन्होंने। ये तो खड़े हो जाओ थोड़ा सा राजपूत जी, ये ऐसे राजपूत जी हमारे सामने। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में अनेक बातें गिना सकता हूँ, यह भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति है कि नहीं? तो ऐसा हम सबकी मनसा है, आप सब सहमति देंगे
कि हमारे पास में जो राम राजा सरकार ओरछा है, वहाँ पर हम भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। ये सुशील भैया बैठे हैं, यहाँ से अनेक लोग, मुकुल जी बैठे हैं, ये लोग प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को यहाँ से वहाँ जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। और जिन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उनके मन में था कि यह ओरछा धाम का दूसरी रूप बने। ये सब कुछ बन के सब तैयार हो गया है। भगवान ने ऐसा को प्रेरणा दी कि हम लोगों से आग्रह करेंगे कि पुष्य नक्षत्र के दिन जो लोग ओरछा नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो क्यों ना हम इसको तीर्थ के रूप में विकसित करें। तो यहाँ पर प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को हम 56 भोग लगाएंगे। अब 56 भोग कई बार हो सकता व्यवस्था ना हो पाए। पिछली 21 तारीख को 56 भोग बादल भाई साहब की ओर से लगे थे। हमें कोई भरोसा नहीं था कोई हमें कोई मिल जाएगा। कोई जब साहू जी मिल गए कि हम हमारी इच्छा है कि हम 56 भोग लगवाएं, आप मिल गए। भगवान ने चाहा तो हो सकता है हमें अगली बार कोई और मिल जाए। तो इच्छा हमारी ये है कि प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान का 56 भोग का प्रसाद लगे। यदि ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है तो हमारे एक सज्जन है गजेंद्र सोनकिया जी, उन्होंने एक पूरे वर्ष का पैसा एडवांस जमा कर दिया है कि जो भगवान का दैनंदिन प्रसाद लगता है, भगवान का बाल भोग, भगवान का राजभोग, भगवान की ब्यारी, प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को वो पैसा देंगे। एक कल कौन सा नक्षत्र पुनर्वा नक्षत्र था कल। तो एक बहन दिल्ली में रहती है, आकांक्षा शायद ऐसा कुछ नाम उनका, उन्होंने भी कह दिया कि हम हमारा सारा साल का पूरा बुक हो गया है। मैंने अब आप मुझे बताइए क्या ये भगवान के यहाँ प्रत्यक्ष होने के प्रमाण है कि नहीं। आज का सुन लीजिए, आज की बात सुन लीजिए आप। हमने मैं 3 बजे धौरा से भागा यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे थे, भाई साहब का स्वास्थ्य खराब था आज यहाँ पर। तो ऐसा सोचा हम लोगों ने, जल्दी हमने बिछायत करी यहाँ पर। बज गए हम लोगों के 5। लगा कि शायद आप तो संख्या बहुत कम आएगी। पैसा बोले तो 50 संख्या तो आ ही जाएगी। अब हम 50 कर गए थे, अनुमान संख्या 100-200 तो बैठी है। ये भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति है कि नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, यहाँ पर भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह विराजमान है। आप जो मनोकामना पूरी करेंगे पक्का पूरी होगी। ऐसा हमारा खुद का अपना अनुभव है। अगली मुझे प्रार्थना ये करनी है कि भगवान के दैनंदिन प्रसाद के लिए यहाँ जो अन्य व्यवस्थाएं, हर रोज झाड़ू पोछा होता है, बाहर की सफाई होती है, कुछ कर्मचारी हम लोग तैनात किए हुए हैं, उसके लिए हमने व्यवस्था रखी है कि जो भी श्रद्धालु जन प्रत्येक मास 100 रुपये देना चाहते हैं तो वो ऐसे हमारे यदि दानदाता बन जाते हैं, हमारी इच्छा है कि 500 ऐसे हमारे लोग बन जाए। हमारे 100 रुपये देने वाले अनुदान 500 का मतलब हुआ 50,000 रुपये। जब 50,000 रुपये हम लोग यहाँ मिटाएंगे हर माह, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा। मुझे भरोसा है कि जैसा अनुभव आप अवध में करते हैं, जैसा अनुभव आप गिरिराज में करते हैं, ऐसा ही अनुभव यहाँ पर होगा। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए कि नौगांव में इतने अच्छे लोग रहते हैं कि पूछिए मत। मैंने आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा 20 लाख का बड़ा सा एक बजट कैसे पूरा हो गया, पूछिए मत। अनेक लोगों ने बुला के पैसा दी, भाई हमसे पैसा ले जाओ आप। मैंने सारा का सारा 20 लाख का काम बड़े आराम से हो गया, हाथ ही निकल गया है। केवल हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये की उधारी है। कल की घटना तो मैं सनातन जी से बात कर रहा था। सनातन जी 50,000 रुपये का हम लोगों को कर्जा भी है, वो चुकाना पर अपना और आई काम करेंगे। ये संतोष साहू जी कहाँ बैठे हैं, ये वहाँ से बोले हम सब 11,000 रुपये को दान देना चाहते हैं। लो साहब, मैंने ये सारी हमारी अनुभूतियाँ हैं जो हमने भगवान की कृपा का यहाँ पर अनुभव किया है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी इस जो मेरे कथन है उसमें एक शब्द भी गलत नहीं है। जो अनुभव किया मैं आपको बता दिया। और आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं कि आप भी यहाँ पर भगवान पर कुछ आस्था रखिए। आप जो मांगेंगे भगवान को मिल जाएगा, इससे मुझे पूरा भरोसा है। इसके पश्चात हम लोग यहाँ परिक्रमा करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास आज वो लोग नहीं मिल पाए जो हमारे साथ साथ वहाँ चलते संगीत लेकर के, तो पंकज जी उनके साथ ही लोग यहाँ राम संकीर्तन करेंगे। हम लोग 11 परिक्रमा करेंगे 7:15 के पहले। उसके भगवान की अब आरती होगी। आरती के पश्चात 56 भोग का प्रसाद भगवान सामने समर्पित होने वाला है। हम सब लोग प्रसाद यहाँ से लेके ही जाएंगे। इस सबसे विनती है, यदि ऐसा पंकज भाई आप जल्दी आ जाइए। एक और बात है, हम लोगों ने 3 लोगों ने, बाबूजी बैठे हैं, बादल भाई साहब, हम लोग रोज़ 11 परिक्रमा हम लोग कर लेते, 20 मिनट हमारी परिक्रमा हो जाते हैं। आप सबसे प्रार्थना है यहाँ पे रोज़ आएँ, अच्छी बात है। रोज़ नहीं आ पाते,
हम लोग मंगलवार को यहाँ समय देते हैं 1 घंटे का समय, 6:30 से 7:30, उसमें आप अवश्य आ जाइए। उसमें यदि आप नहीं आ पाते हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रत्येक उपग्रह नक्षत्र को यहाँ इतनी बड़ी गैदरिंग हो कि हमें संभालना मुश्किल हो जाए, यही आपसे विनती है। ओम शांति थी। हम सब लोग बाहर निकल के भगवान को प्रणाम करके हुए लोग संकीर्तन करेंगे और हम लोग परिक्रमा करेंगे भगवान का संकीर्तन करते हुए।